हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग आज क्लास 12 चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा एक ऐसे है, तो इसका हम लोग आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 और 12 के हिंदी इंग्लिश का फ्री में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग हिंदी इंग्लिश की शुरुआत कर चुके हैं, अब बहुत ही जल्द हम लोग हिंदी भी करने वाले हैं। आप लोग का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही सारा सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग पाठ के समरी पर आते हैं और समझते हैं। अबाउट द अदर, सबसे पहले थोड़ी जान लेते हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है, 1869 को। डेथ 30 जनवरी 1948। और महात्मा गांधी इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जो हैं राष्ट्र के पिता भी कहलाते थे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में और कुछ थोड़ी जान लेते हैं। ये ऐसे जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन भी हैं। और इनका जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर, गुजरात। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चैप्टर के जो हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे दैट प्रेजेंट द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक ऐसे है, निबंध है, जो कि क्या करता है? प्रेजेंट यानी क्या दिखाता है? एक आइडिया दिखाता है। किसकी आइडिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विचारों यानी अबाउट उनके आइडिया दिखाता है। किसके बारे में विचार आते हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में विचार आते हैं, यानी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में विचार आते हैं। वो कहते हैं ही कंपेयर्स द इंडियन और द एंशियंट सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी वो कहते हैं कि भारतीय या प्राचीन सभ्यता की तुलना जो है करते हैं और पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता से। जो पश्चिमी सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता, अभी की सभ्यता चली आ रही है, उससे वो तुलना करते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्स मोरलिटी वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड इमोरलिटी। यानी वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता से नैतिकता यानी शिष्टाचार भावना मिलती है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या करती है? फैलाती है इमोरलिटी यानी अनैतिकता फैलाती है। आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड। हमारा सिविलाइजेशन जो है क्या कर सकता है? टीच द वर्ल्ड, यानी हमारा सभ्यता जो भारतीय सभ्यता है ये दुनिया को पढ़ा सकता है। टीच द वर्ल्ड, देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पश्चिमी सभ्यता का नकल करने की आवश्यकता नीड नहीं है, जरूरी नहीं है। आवर एंसेस्टर एडवाइज अस टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द यूज ऑफ मशीनरी। आवर एंसेस्टर यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या हम लोग को सुझाव दिए? एडवाइस अस, हम लोग को सुझाव दिए टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द यूज ऑफ मशीनरी, कि मशीनरी के इस्तेमाल से दूर रहने के लिए। क्यों? क्योंकि द यूज ऑफ मशीनरी में पैरालाइज आवर हैंड एंड फीट। क्योंकि अगर हम यूज करेंगे मशीनरी का, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे मशीनरी का, तो मशीनरी का इस्तेमाल करने से हमारे पाँव और हाथों को क्या करेगा? लकवा जैसा मार लग सकता है, यानी हम सभी कामों को उसी पर डिपेंड रह सकते हैं। They suggested resting our wants to lead a happy life.
अब इससे क्या होता है कि जिससे हम क्या करते हैं कि उन्होंने दे सजेस्टेड, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सजेस्ट यानी सुझाव दिया कि इच्छाओं पर क्या करना है कि रेस्टिंग यानी प्रतिबंध खुश जीवन के लिए है। ठीक ना, यानी हम अपने इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाने लगेंगे तो बहुत ही खुशी से और भी अच्छे से रहने लगते। आगे देखिए, आवर सिविलाइजेशन इज एलाइव। हमारा सिविलाइजेशन क्या है कि हमारा सिविलाइजेशन जो है अभी बहुत जीवित है, हमारा सिविलाइजेशन जीवित है। वाइल द अदर, दूसरे सिविलाइजेशन से, सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डाइड, और दूसरी सभ्यता जो है यानी जो दूसरी सभ्यता है वर्ल्ड का, वो क्या हो गई है, मर चुकी है यानी खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। Therefore, in Gandhi's word, if we want our India to rise and shine, यदि, इसलिए गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा है कि अगर हम इस भारत को यानी अपने ऊंचाइयों पर चमकना देखना चाहते हैं तो वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ग्लोरी। तो हमें किस चीज़ों को देना पड़ेगा, हमें हमेशा अहमियत देना होगा, किस चीज़ का, गौरव एंड डिग्निटी, गौरव और सम्मान की, ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो भी हमारे सभ्यता और संस्कृति में है। देयर इज नो मैच फॉर इट इन दिस वर्ल्ड वेयर ए मैन रश फॉर मटेरियल हैज डिजनिंग फॉर माइंड ऑफ पीपुल। और इसलिए उनका बताते हैं कि देयर इज़ नो मैच, इसका कोई मतलब मैच करने वाला नहीं, कोई जोड़ नहीं है जो इस दुनिया में, जहाँ जो पागल सा दुनिया मतलब दौड़ जो है, रस है दौड़ इस दुनिया में लोगों के मस्तिष्क को क्या कर दी है, मृत के समान कर दी है। लोग सोच कम रहे हैं, विचार कम अपने कामों से कर रहे हैं, मशीनों चीज़ों से ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक ना, तो ये आपका पाठ का समरी में मैंने चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ डेली अपडेट में आपको रोज़ आपके रेनबो और दिगंत भाग दोनों हिंदी और इंग्लिश की टोटल सिलेबस कवर कराने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे आप सभी के सामने। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।